हेलो बच्चों, साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से मैं BM भारद्वाज स्वागत करता हूँ। लिमिट्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिव के फॉर्म देखे तो उसका शॉर्टकट्स देखा था, कैसे सॉल्व जल्दी कैसे कर सकते हैं और प्रॉपर वे में क्लास 11th के बच्चे उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव का फॉर्म है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है हमारा। इस इंडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटरमिनेंट फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव को सॉल्व करने का कोई अपना अलग मेथड डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करने का नहीं है। अगर इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव का फॉर्म है तो उसे आपको 0/0 या इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव में चेंज करना होगा। फिर जो प्रोसेस 0/0 या इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव में कॉन्सेप्ट यूज होता था, वही सेम कॉन्सेप्ट आप किस में यूज करोगे, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव में। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव √x प्लस √x माइनस √x दे दिया आपका, ये चीज। तो अगर x की जगह इन्फिनिटिव रखेंगे तो इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव ही, और यहाँ भी इन्फिनिटिव, तो ये क्या है, फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव अगर है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, पहले इसको 0/0 या इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव के फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पर क्या कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव रूट है, तो रूट वाले अलजेब्रिक फंक्शन में क्या बोले थे, रूट हटाने के लिए इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो आप इसका क्या कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। √x प्लस √x माइन प्लस √x इंटू √x प्लस √x प्लस √x हमने कर दिया। तो ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी हमारा। तो ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव क्या मिल जाएगा, x प्लस √x माइनस x अपॉन √x प्लस √x, ये प्लस √x हो गया हमारा। ये x और x हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये x और x कैंसिल हो गया, तब हमारे पास क्या बचा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव √x अपॉन √x प्लस √x प्लस √x। अब तो ये डिनोमिनेटर में इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव है, ऊपर भी इन्फिनिटिव नीचे भी इन्फिनिटिव, तो ये इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव का फॉर्म है हमारा। और इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव के फॉर्म में सॉल्व करने के लिए क्या बोला था कि जो हाईएस्ट पावर दिखे उसे आप कॉमन ले लो। तो यहाँ तो कोई हाईएस्ट पावर तो खैर है ही नहीं हमारा। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, एक ही टर्म है तो ऊपर कुछ करने की जरूरत है नहीं। नीचे वाले से x अगर हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस 1/√x हो जाएगा प्लस √x। अब हमारे पास क्या बचा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव √x, इसको अगर चाहें तो √x √1 प्लस 1/√x लिख सकते हैं, ये प्लस √x हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, अब यहाँ से अगर √x डिनोमिनेटर से हम कॉमन ले लें तो ये क्या मिलेगा, √1 प्लस √x प्लस √x मिल जाएगा आपका। तो ये √x है, तो ये √x और √x ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1 अपॉन √1 प्लस 1/√x प्लस 1। सॉरी, यहाँ भी क्या बच गया था हमारा, √x जब हमने कॉमन ले लिया था √x जब हमने कॉमन ले लिया था तो ये क्या बच गया था, 1 बच गया था। तो अब x की जगह इन्फिनिटिव रख देंगे तो 1/इन्फिनिटिव 0 1, ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। तो ये इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव के फॉर्म को पहले हमने इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव में चेंज किया है, और इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव में चेंज करने के बाद जो प्रोसेस हाईएस्ट पावर कॉमन लेकर के उसमें किए थे वही सेम प्रोसेस आपका यहां भी यूज हुआ है। अब अगर आगे बात करें दूसरे,
अब इसमें गलत आप कहाँ कर देते हो उसकी बात देखें कि लिमिट अब दे दिया x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस या प्लस एक्स दे दिया हमारा। तो x की जगह माइनस इन्फिनिटिव रखोगे तो माइनस इन्फिनिटिव का स्क्वायर इन्फिनिटिव, x की जगह माइनस इन्फिनिटिव रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव ही होता है, प्लस 1 करेंगे तो भी इन्फिनिटिव होगा, और यहाँ x की जगह माइनस इन्फिनिटिव रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटिव। तो ये भी कौन सा फॉर्म है? फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव, फॉर्म ऑफ, ये हमारा क्या है? फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव है हमारा। तो अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? तो फिर हमारा रूट है, तो रूट के लिए तो नो डाउट आप रेशनलाइज करोगे, तो लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटिव क्या आ जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स कर दिया। अब ये हो गया हमारा कि लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटिव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हमारा। अब x की जगह माइनस इन्फिनिटिव रखेंगे हम, तो माइनस इंटू माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव हो जाएगा, और प्लस 1 तो इन्फिनिटिव प्लस 1 इन्फिनिटिव ही होता है, ये हम लोग जानते हैं। और नीचे x की जगह माइनस इन्फिनिटिव रखेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा? इन्फिनिटिव, और माइनस इन्फिनिटिव ये भी हमारा क्या आ जाएगा? प्लस इन्फिनिटिव आ जाएगा हमारा। तो अब ये इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्म आ गया। तो इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव के फॉर्म के लिए फिर हाईएस्ट पावर आप कॉमन लोगे, तो लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटिव, x अगर हमने कॉमन ले लिया, इससे x अगर आपने क्या कर दिया? कॉमन ले लिया, या माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स बच गया। डेनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बच जाएगा हमारा, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स हो गया। अब यहीं पे आप गलती क्या कर देते हैं कि x को अगर हमने बाहर ले लिया, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या? रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉड ऑफ x के इक्वल होता है। कभी भी आप रूट एक्स स्क्वायर को x लिखने की गलती नहीं करेंगे। रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ x। और मॉड रिमूव करने का तरीका क्या है कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो मॉड डायरेक्ट हट जाता है, और नेगेटिव नंबर है तो ये हमारा x हो जाएगा व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x हो जाता है जब x लेस देन 0। ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा हमारा। तो अब अगर इसकी बात करें आप, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा? माइनस एक्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो मॉड ऑफ एक्स होगा हमारा, और अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब x अप्रोच कर रहा है, लेकिन किसको अप्रोच कर रहा है? माइनस इन्फिनिटिव को, तो x निगेटिव है, तो जब मॉड इसका हटाएंगे तो हमें क्या लेना होगा? माइनस एक्स लेना होगा। तो ये लिखाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटिव माइनस एक्स 1 माइनस 1 बाई एक्स, यहाँ से माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1, क्योंकि मॉड एफ एक्स हटा के माइनस एक्स लिए, माइनस एक्स दोनों से कॉमन हो गया, तो ये और ये कैंसिल।
अब x की जगह इन्फिनेटिव रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये भी 1 बाई इन्फिनेटिव 0, ये भी 1 बाई इन्फिनेटिव 0, ये भी 1 बाई इन्फिनेटिव 0, तो हमारा आंसर जो आ गया फिर ये 1/2 आ जाएगा। लेकिन यही अगर x स्क्वायर को हम बाहर निकाल करके x ले लेते तो फिर ये आंसर हमारा गलत आ जाता, आंसर मैच नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर आप याद रखेंगे कि जब भी रूट एक्स स्क्वायर हो तो रूट के अंदर अगर बाहर निकाल रहे हो तो हम मॉड ऑफ एक्स लगाना जरूरी होता है, और मॉड ऑफ एक्स हटाने का तरीका हमें पता है, प्लस है तो मॉड डायरेक्ट हटा लीजिएगा, और अगर माइनस है तो मॉड हटाने के बाद एक नेगेटिव साइन का लगना जरूरी होता है हमारा। फिर अक्सर जेईई मेन वगैरह या लिमिट वगैरह में अक्सर ये क्वेश्चंस आपका जेईई मेन में पूछा जाता है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, then find a and b। तो a और b की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लिमिट निकाल रहे थे। अब लिमिट नहीं निकालना आपको, लिमिट ना निकाल करके इसका क्या करना है आपको कि a और b की वैल्यू फाइंड करने। लिमिट ऑलरेडी 7 दिया हुआ है हमारा, लिमिट 7 दिया है तो a और b की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन में 1-2 बार पूछ चुका है इस तरह का सवाल। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, अगर इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस प्लस 6x और माइनस 15 अपॉन क्या हो गया, ये हमारा 7 हो गया। तब इसको अगर हम लिखेंगे तो ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ax स्क्वायर है माइनस 4x स्क्वायर है तो a माइनस 4x स्क्वायर, 10x प्लस 6x 15x आ जाएगा हमारा। तो ये आ गया, x कॉमन ले लेंगे तो b प्लस 16x और माइनस 15 अपॉन 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 हमारा। अब यहां से ये तो सिंप्लीफाई कर दिया हमने, अब यहां से हमें आगे करने की जरूरत है। तो कॉन्सेप्ट में क्या था, ऊपर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो x की जगह इन्फिनेटिव रखोगे तो नॉमिनेटर भी इन्फिनेटिव आएगा, डिनोमिनेटर भी इन्फिनेटिव आएगा। तो इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव का फॉर्म है ये आपका, और इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव का फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि देखना होता है किसका पावर ज्यादा है। अगर डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा हो तो लिमिट क्या बताया गया था, 0 होता है। नॉमिनेटर का पावर ज्यादा हो तो लिमिट क्या होता था, इन्फिनेटिव होता था। और डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों सेम डिग्री का है, देन लिमिट इज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन नॉमिनेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर। मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम डिग्री का है तो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट पर लिमिट डिपेंड करता है। नीचे ज्यादा पावर का, ऊपर कम पावर का है तो 0, जो कि दिया हुआ नहीं है। लिमिट तो यहां निकालना नहीं है, लिमिट तो ऑलरेडी 7 दिया हुआ है हमारा। और ऊपर ज्यादा पावर का, नीचे कम पावर का, तो लिमिट इन्फिनिटिव में होना चाहिए। लेकिन ना तो इसका लिमिट 0 है, ना ही लिमिट इन्फिनिटिव में है हमारा। इट मीन्स यहां पर क्या होना चाहिए, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल डिग्री, दोनों सेम डिग्री का होना चाहिए। तो दोनों सेम डिग्री का होने में प्रॉब्लम कौन कर रहा है, ये वाला टर्म को प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ये वाला टर्म ना होता तो नॉमिनेटर भी 1 डिग्री का होता और डिनोमिनेटर भी 1 डिग्री का होता है हमारा। तो सबसे पहले a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 4 आ जाएगा। a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। अब a का वैल्यू 4 आ गया, तब हमारे पास क्या बचा, अब ये बच गया हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव b प्लस 16x
-15 अपॉन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 आ गया हमारा। अब ये बताइए सर, तो अब नॉमिनेटर भी 1 डिग्री का है, डेनोमिनेटर भी 1 डिग्री का है, तो अगर नॉमिनेटर डेनोमिनेटर दोनों सेम डिग्री का है तो उस केस में लिमिट क्या था, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन नॉमिनेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन डेनोमिनेटर, ये लिमिट होना चाहिए। और दिया कितने के है, 7 के इक्वल, तो b प्लस 16 इज इक्वल टू 14, मतलब b इज इक्वल टू -2। मतलब इसका, इस फंक्शन का x टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट 7 तभी हो सकता है जब a की वैल्यू 4 हो और b की वैल्यू -2 हो हमारा। अब इसी क्वेश्चंस में अगर हम बात करें, ये उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा, इस तरह का क्वेश्चंस अक्सर ही जेईई मेन में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से आप समझे रहिएगा। अब फिर इसी में अगर ये लिमिट आपका दे देता क्या, 0 के इक्वल, ये लिमिट क्या दे देता, 0 के इक्वल, तब पूछता a और b की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में अब लिमिट अगर 0 के इक्वल है, ये लिमिट क्या है हमारा, 0 के इक्वल है, तो 0 के इक्वल होने के लिए 0 लिमिट कब होता था, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ डेनोमिनेट डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ नॉमिनेटर, नीचे ज्यादा डिग्री का होना चाहिए, ऊपर कम डिग्री का होना चाहिए। फिलहाल है क्या, नॉमिनेटर 2 डिग्री का है, डेनोमिनेटर 1 डिग्री का है हमारा, तो हम क्या x में तो कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते, मतलब डेनोमिनेटर की डिग्री कम या ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, a और b की वैल्यू फाइंड करके नॉमिनेटर की डिग्री कम हो सकती है। अगर a-4 को 0 कर देंगे तो x स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा, और b प्लस 16 को 0 कर देंगे तो x वाला टर्म खत्म हो जाएगा हमारा। तो यहां पर b प्लस 16 भी अगर 0 हो जाए, यानी b की वैल्यू -16 आ जाए हमारा, b की वैल्यू क्या आ जाए, -16 आ जाए, ये b प्लस 16 भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, -16। तो उस केस में अब क्या बचेगा केवल कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी -15 अपॉन 2x माइनस 3, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा हमारा। तो इसका लिमिट 0 होने के लिए a का वैल्यू 4 होना चाहिए और b का वैल्यू -16 होना जरूरी है हमारा। अब इसी क्वेश्चंस में आपका दे दे अगर अब इसी क्वेश्चंस में लिमिट इन्फिनिटिव दे देता हमारा, और लिमिट इन्फिनिटिव अगर है तब फिर a और b का वैल्यू क्या होगा, तब फिर a और b का वैल्यू क्या होगा हमारा। तो a और b का वैल्यू के लिए आपको 2x माइनस 3, ये a माइनस 4x स्क्वायर। तो अब यहां लिमिट क्या दिया हुआ है, इन्फिनिटिव दिया हुआ है, तो लिमिट इन्फिनिटिव होने के लिए नॉमिनेटर का डिग्री ज्यादा होना चाहिए, डेनोमिनेटर का डिग्री कम होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है हमारा, जो कि ऑलरेडी है। नॉमिनेटर इज 2 डिग्री और डेनोमिनेटर इज ऑफ 1 डिग्री। तो यहां पर लेकिन नॉमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो और डेनोमिनेटर की डिग्री कम हो, तो लिमिट प्लस इन्फिनिटी में भी आता था और लिमिट माइनस इन्फिनिटी में भी आता था, दोनों में आता था, प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव दोनों में। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट था कि लिमिट प्लस इन्फिनिटिव होने के लिए हाईएस्ट पावर के कॉफिशिएंट सेम साइन के होने चाहिए, हाईएस्ट पावर के कॉफिशिएंट सेम साइन के होने चाहिए, और माइनस इन्फिनिटिव लिमिट होने के लिए क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर के कॉफिशिएंट अपोजिट साइन के होने चाहिए हमारा, या हाईएस्ट पावर के कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट निगेटिव और प्लस इन्फिनिटी में हाईएस्ट पावर के कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ ऊपर 2 डिग्री का है, नीचे 1 डिग्री का, तो लिमिट इन्फिनिटिव तो है ही हमारा। तो इन्फिनिटिव होने के लिए क्या चाहिए, नॉमिनेटर में हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट a-4 है और डिनोमिनेटर में 2 है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमारा। तो इस केस में a इज ग्रेटर देन 4, मतलब a बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी।
ये तो a का वैल्यू हो गया। अब बचा b का वैल्यू क्या है, अब बचा क्या, b का वैल्यू क्या होगा। तो अगर a 4 से ज्यादा है तो एक्स स्क्वायर का टर्म तो है ही ना हमारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखें तब भी ये 2 डिग्री का होगा हमारा, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दें तब भी तो ये 2 डिग्री का ही होगा हमारा। तो अगर 2 डिग्री का टर्म है स्क्वायर का टर्म है तो x का टर्म हो चाहे ना हो वो 2 डिग्री का ही कहलाता है। तो यहां पर x वाला रहे या ना रहे हमसे कोई लेना देना नहीं है, यानी b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका लिमिट प्लस इंफिनिटिव के लिए a का वैल्यू 4 से ज्यादा होना चाहिए और b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है हमारा। फिर इसी क्वेश्चंस में अगर दे दिया आपको लिमिट ये माइनस इंफिनिटिव दे देता है, लिमिट ये क्या दे देता है, माइनस इंफिनिटिव, तब a और b का वैल्यू पूछ लेता आपसे। अब लिमिट माइनस इंफिनिटिव है तो माइनस इंफिनिटिव के लिए भी हाईएस्ट नॉमिनेटर ज्यादा डिग्री का होना चाहिए, डिनोमिनेटर कम डिग्री का होना चाहिए, ये ऑलरेडी है। लेकिन साथ ही साथ इसके एक और कंडीशन लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था कि हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट अपोजिट साइन के होने चाहिए, या हाईएस्ट नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट जो हो वो नेगेटिव हो हमारा। तो नॉमिनेटर में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट a-4 है, ये 2 है, ये लेस देन 0, यानी कि a का वैल्यू लेस देन 4, तो a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटिव टू 4। और b फिर एक्स स्क्वायर का टर्म 4 से कम रहेगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म तो रहेगा ही रहेगा, तो x का टर्म रहे चाहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि b बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा हमारा। तो कुल मिलाकर के यहाँ का ये कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ये टोटल का टोटल जो लास्ट लेक्चर में आपको फार्मूला बताया गया था, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है केवल कि कैसे लिमिट होता है। तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल में अगर क्या है, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव का फॉर्म है, बस इतना ध्यान रखना है, केवल डिग्री आपको देखनी है, ऊपर का डिग्री कम नीचे का डिग्री ज्यादा है तो लिमिट 0, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम डिग्री का है तो लिमिट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन नॉमिनेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर, और नॉमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो जाए डिनोमिनेटर से तो उसका वैल्यू प्लस इंफिनिटिव या माइनस इंफिनिटिव, ये डिपेंड करता है कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो फिर प्लस में लिमिट आएगा, हम प्लस इंफिनिटिव आएगा, और हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, नेगेटिव है हमारा, तो उस केस में जो आएगा लिमिट वो माइनस इंफिनिटिव में आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर याद रखते हैं तो इंफिनिटिव बाय इंफिनिटिव का कोई भी सवाल आप यूं चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो ये आपका क्या था, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, ये चीज हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल, अभी हमने साइन कॉस वगैरह कहीं कोई यूज नहीं किया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है 1 टू द पावर इन्फिनिटिव का। अक्सर लगभग हर बार हर साल किसी ना किसी एग्जाम में, इंजीनियरिंग के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है किसी ना किसी एग्जाम में, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे चीज हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।